आदाब दोस्तों, मैं सुहेल फारूक हूँ और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें घंटी का बटन दबाकर, और अगर वीडियो पसंद आती है तो एंड पे वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज की वीडियो जो है वो मैंने एक पॉलिटिकल टॉपिक पे बनाने की कोशिश की है। मैंने सोचा तो यही था कि ये वीडियो जो है लास्ट वीक में बनाऊंगा, लेकिन फिर मैं मसरूफ हो गया बेसिक एंड प्रोडक्ट मैनेजमेंट पे काम करने पे, और वो वीडियो जो है वो आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से उसको अप्रिशिएट किया है और उसको उस पर अच्छी फीडबैक आ रही है, व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपको वो वीडियो पसंद आई है, तो थैंक यू वेरी मच। पॉलिटिकल इस चीज़ों के ऊपर मैं बात इसलिए भी करता रहता हूँ कि जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, और पाकिस्तान ज़हनी तौर पर हम पाकिस्तान में ही रहते हैं, चाहे दुनिया में कहीं भी रह रहे हों। और फिर आजकल जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फैब्रिक है उसमें पाकिस्तानी ओवरसीज का जिक्र भी बहुत ज़्यादा होता है, और हम लोगों की कंट्रीब्यूशन भी है टुवर्ड्स दिस। और यहाँ पे रह के हमारा दिल भी जलता है और हम सोचते रहते हैं कि हो क्या रहा है और कब ये चीज़ें जो है ये ठीक होंगी। आजकल जो वीडियो आमतौर पर जो बनाई जा रही हैं, जो मैं बनाता हूँ, उसमें ऐसा लगता है कि शायद मैं एंटी पीटीआई वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मेरे लिए तो सारे ही सारे के सारे लीडर्स जो हैं, मैं तो उनको लीडरशिप के क्राइटेरिया के ऊपर जो है वो मेजर करने की कोशिश करता हूँ। जब मैं उनको लीडरशिप के क्राइटेरिया पे मेजर करता हूँ तो उनमें से कोई भी पूरा नहीं उतरता। अभी जो साहिबान आ गए हैं उनके हालात आपको पता है, उनकी क्रेडिबिलिटी भी आपको पता है, और जो जो साहिबान चले गए हैं उनकी क्रेडिबिलिटी भी और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज भी आपको पता है। तो हम एक ऐसे दौर में से गुजर रहे हैं जहाँ पे कि हर बंदा जो है वो कोई ना कोई नैरेटिव जो है वो ढूंढता है, और पाकिस्तान में जो बेस्ट नैरेटिव है वो एक तो एंटी अमेरिकन नैरेटिव है जो बहुत अच्छा बिकता है, और फिर सबसे अच्छी चीज ये है कि आप मजहब के पीछे छुप के कोई भी काम कर सकते हैं। हिस्टोरिकली स्पीकिंग आप देख लें कि जिन लोगों ने भी मजहब को यूज किया उन्होंने हुकूमत अच्छी कर ली कुछ अर्सा के लिए, लेकिन बाद में फिर जो है जब तारीख में उनका नाम लिखा गया है तो कोई इतने अच्छे अल्फाज में नहीं लिखा गया, उनको ज्यादा अच्छे अल्फाज में याद भी नहीं किया जाता। आज की वीडियो जो है ये मैंने जो हमारी पिछली जो मिनिस्टर थी, ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर थी मैडम शीरी मजारी, उनकी एक न्यूज पिछले दिनों मैंने देखी थी कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस को जो है वो एक लेटर लिखा है, एक प्लीट की है, और के पाकिस्तान में जो है वो हमारे साथ जुल्म हो रहे हैं, और जो इंटीरियर मिनिस्टर नए आए हैं वो रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, और रिलीजियस इंटॉलरेंस को सामने रखते हुए हमारे साथ जो है वो हमें ट्रीट जो है वो प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, और हमारे साथ ह्यूमन राइट्स की बेसिक वायलेशन हो रही है। तो ज्यादा बात करने से पहले ऐसा कर लेते हैं कि किसी एक न्यूज को ही उठा के देख लेते हैं। मैंने एक कॉमन न्यूज जो है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ, आप इसको देखें तो ये देखें। शीरी मजारी पेन्स लेटर टू यूनाइटेड नेशन राइट्स चीफ ऑन राना सनाउल्लाह's अपॉइंटमेंट एज इंटीरियर मिनिस्टर। और फर्दर आप ये देखें तो इन अ लेटर टू यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स मिशेल Bachelet, PTI leader Shiri Mazari has informed the global body on the government's decisions to appoint Rana Sanaullah as the Interior Minister. Mazari, who was the Human Rights Minister in the last government, has claimed that the Shehbaz Sharif-led government has appointed an ally of terrorist groups and an alleged killer as the Interior Minister. तो यहाँ पे जो मुझे सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो मुझे इस चीज़ का आ रहा है कि हमारी एक पिछली मिनिस्टर साहिबा जो है वो हमारे आज के एक मिनिस्टर को जो है वो इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशंस में जाके क्या कह रही हैं, एलाई ऑफ टेररिस्ट ग्रुप। यानी अपने इस लेटर में वो इनडायरेक्टली इस चीज़ को मान रही हैं कि पाकिस्तान में जो है वो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं मौजूद, और हम जो है वो एज ए कंट्री जो है वो टेररिस्ट को हार्बर भी करते हैं, और ना सिर्फ ये कि हम उनको हार्बर करते हैं बल्कि हम जो है वो उनको जो है वो अपॉइंट भी करते हैं as ministers. She also claimed that Sanaullah, who is an accused in the Model Town case, is using the religious card against his political rivals. अब देखें, religious card के ऊपर भी मुझे जो है वो एतराज है, और उसको मैं अभी डिफाइन करता हूँ कि क्यों मुझे एतराज है कि रिलीजियस कार्ड का लफ्ज जो है वो हमने क्यों यूज किया है।
डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने क्या कहा इसके बारे में, और बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने बात की है. He said that Mazari had not written a letter but has sent an appeal to United Nations to save the PDI. US is conspiring and a request has been sent to the United Nations. Wow, what a conspiracy. He also questioned on what basis PTI leaders were appealing to the United Nations. अच्छा, अब इसके अंदर दो तीन चीजें जिनको मैंने मार्क किया है, मैं उनको उन पे ही रहूंगा और उन्हीं को देखने की कोशिश करेंगे हम, और ये देखेंगे कि ये सारी सिचुएशन जो है ये है क्या. जो गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो बात की है, इसके अंदर मुझे तो दो ही कंट्रोवर्सीज नजर आती हैं, और दोनों कंट्रोवर्सीज जो है वो बड़ी बड़ी ही अजीबोगरीब की कंट्रोवर्सीज हैं. पहला तो ये है कि शीरी मजारी और शीरी मजारी की पार्टी जो है वो एक एंटी वेस्ट नैरेटिव को लेकर चल रही है. यूनाइटेड नेशंस और यूएन, हम सबको पता है कि ये एक ही थाली के वो क्या कहते हैं चट्टे पट्टे हैं, एक ही सिक्के के दो साइड्स हैं. जो यूनाइटेड नेशंस वही करती है जो यूनाइटेड स्टेट्स उसको कहता है. तो अगर हम यूनाइटेड एंटी अमेरिकन नैरेटिव जो है वो पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं, तो हम फिर यूनाइटेड नेशंस के पास किस लिए जा रहे हैं. यही बात डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने भी कही है. लेकिन जो मेरा ज्यादा जिस चीज पे मुझे ज्यादा तकलीफ हुई है वो ये है कि हमने रिलीजियस कार्ड का जिक्र किया है कि वो जो है वो पाकिस्तान में जो है ये रिलीजियस कार्ड हमारे अगेंस्ट यूज कर रहे हैं. अब रिलीजियस कार्ड का जब हम जिक्र यूनाइटेड नेशंस को करते हैं और वेस्ट को करते हैं, तो हमें नहीं भूलना चाहिए कि वेस्ट हम लोगों को, पाकिस्तान को पिछले कई सालों से पिनलाइज कर रहा है 295 और 295C के ऊपर, कि ये जो है ये इनह्यूमन लॉ है और इस लॉ को खत्म करना चाहिए और लोगों को बिला वजह का जो है उनके ऊपर तौहीन रिसालत या तौहीन मजहब जो है इस का कानून अप्लाई नहीं कर देना चाहिए. इसको आपको ज्यादा अच्छे तरीके से वेल डिफाइन करना चाहिए, और मैं भी इस चीज का कायल हूँ कि लॉ को अपनी जगह पे मौजूद होना चाहिए, लेकिन इसको बड़ा वेल डिफाइंड होना चाहिए और लोग इसको बुरे तरीके से यूज ना करें जिस तरह से कि पाकिस्तान में ये लॉ यूज हो रहा है. और मैं हमेशा से यही बात कहता रहा हूं कि इस आग में सब जलेंगे. और अब आप देख लें कि आप पहले ये रिलीजन कार्ड आपने खुद यूज किया, अब यही रिलीजन कार्ड आपके अगेंस्ट यूज हो रहा है. 295C पहले लोगों के खिलाफ इस्तेमाल होती रही, अब लीडर्स के अगेंस्ट यूज हो रही है. और मजे की बात तो ये है, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब शेख रशीद जैसे लोग या ये जो शहबाज गिल टाइप लोग जो हैं, जब ये कोर्ट में जाते हैं तो इनको एक दिन के अंदर रिलीफ मिल गया है 295 के केस में. एक दिन के अंदर अदालत ने फैसला दे दीजिए कि गवर्नमेंट को भी इंस्ट्रक्शन दे दिए कि इनको तंग ना करें. और वो लोग जो 295 के केसेस में और 295C के केसेस में पाकिस्तान में जेलों में फंसे हुए हैं और 6-6 साल और 7-7 साल और 10-10 साल से उनका कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा और इंतजार किया जा रहा है कि उनको जेल में ही कोई मार दिया जाए. तो ये आप इस सारे केस को लेके जब आप रिलीजियस कार्ड की पिक्चर जो है वो वहां पे लेके जा रहे हैं जहां पे ऑलरेडी जो है वो हमारी तस्वीर को ज्यादा अच्छी जो है वो पेंट नहीं की गई हुई, तो ये एक फॉली थी. दिस वाज एब्सोल्यूट फॉली ऑन द पार्ट ऑफ शीरी मजारी टू गो देयर. एंड इट्स मोर लाइक जैसे पंजाबी में हम कहते हैं अपने ढिड तो कपड़ा चुक देता जाके, तो अपने आप को नंगा करने वाली जो हरकत है वो शीरी मजारी ने की है. शीरी मजारी ने वहां पे डिक्लेयर किया जाके कि हम टेररिस्ट को हार्बर करते हैं. शीरी मजारी ने ये डिक्लेयर किया कि हमारे यहाँ पे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी है. शीरी मजारी ने ये भी कहा, ये साबित किया कि हम जो है वो रिलीजियस लॉज को जो है हम रिलीजियस लॉज को अपनी मर्जी से जिसके अगेंस्ट मर्जी जो है जब यूज करना चाहे तो हम कर लेते हैं. तो ये जो शीरी मजारी साहबा ने जो बात की है इसके ऊपर मैं तो टोटली जो है वो डिसएग्री करता हूँ. और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की आपने यूनाइटेड नेशन में जाके अगर ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करने की कोशिश की है तो हमने ये साबित करने की कोशिश की है कि हमारे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है. और फिर हमने जाके अपनी जो है वी बेंट द नी in front of our foreign masters, the masters on which we are building a narrative that they are the people who are actually trying to bring a regime change in Pakistan. This is absolute nonsense on the part of Shiri Mazari. I mean, there is no wisdom attached to it. There is no strategy that you can see. It's more like घबराया हुआ कोई बंदा जाके यूनाइटेड नेशन में अपील कर रहा है और जाके अपने ही उन्हीं लोगों को अपील कर रहा है जिन लोगों के बारे में आप जो पाकिस्तान में एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं. So this is absolute folly. But this shows one thing: the political leaders have no credibility.
and they are really hypocrites. They forget their own viewpoint when they are in trouble. यही शीरी मजारी जो है इसके बयानात आप पिछली जब खुद गवर्नमेंट में थी तो जब आप सुनते होंगे तो इसके जो बयानात आते थे वो आज के बयानात से बिल्कुल फर्क है। तो ना उसने खुद ह्यूमन राइट्स पे कोई काम किया है, ना उसको पता था ह्यूमन राइट्स का। मैं आप पीटीआई के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ पाकिस्तानी होने के नाते वो बात कर रहा हूँ जो मुझे समझ में आती है कि एक पाकिस्तानी एक्स मिनिस्टर जो है वो यूनाइटेड नेशंस को लेटर लिख के ये बता रही है कि हम टेररिस्ट को हार्बर कर रहे हैं, हम जनाब यहाँ पे रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं, पहले हम करते रहे हैं, अब हमारे अगेंस्ट हो रही है और इसको रोका जाए, और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है। ना तो उन लोगों ने आपको कुछ आगे कहना है, वो लोग हमेशा से वेस्ट ने आपके ऊपर इल्जाम लगाया है कि आपके यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, आप मिनॉरिटीज के ऊपर 295C लगाते हैं, आप अपने मजहब के लोगों के डिफरेंट सेक्ट्स के ऊपर लोगों को जो है वो 295C लगाते हैं, आप जो है वो हिंदू लड़कियों का कन्वर्जन करते हैं, फोर्स कन्वर्जन करते हैं। ये सारे एलिगेशन जो है यूनाइटेड नेशन में लिस्ट के तौर पर लगे हुए हैं भैया। जब आप जाके ये बताते हैं कि हमारे यहाँ ये हो रहा है और अब हम आपके पास आ गए हैं माफी मांगने के लिए और हमें बचाएं, तो ये कोई अकलमंदी का तकाजा नहीं है। मैं नहीं समझता, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि इमरान खान भी डिसओरिएंटेड है, तो उसकी लीडरशिप भी डिसओरिएंटेड है, और उसके नीचे जो जितने भी लोग हैं काम करने वाले वो भी सारे के सारे जो है वो डिसओरिएंटेड है। ये सारे लोग जो है पॉलिटिशियन, कोई भी जो पॉलिटिशियंस हैं ये सारे के सारे हिपोक्रेट होते हैं। जब ये खुद हुकूमत में होते हैं तो इनका पैमाना नापने का और होता है, जब ये ऑपोजिशन में चले जाते हैं तो फिर इनका पैमाना जो है वो बदल जाता है। ठीक है, तो एक ही पैमाने से शहबाज शरीफ, जरदारी, भुट्टो सबके सब अभी भी इन्होंने वो पैमाना अपने लिए यूज नहीं किया जो ये दूसरों के लिए यूज करते हैं। मैं यहाँ पे यही सवाल छोड़े जा रहा हूँ आप लोगों के लिए कि ये जो हरकत शीरी मजारी ने की है, क्या ये डिप्लोमेसी है या ये हिपोक्रेसी है, या फिर शायद डेस्परेशन में उससे ये हरकत हो गई है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसे क्या करना चाहिए। बहरहाल मेरी सजेशन हमारे सारे लीडरशिप को और सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को यही है कि भैया जब आप अपना मुंह खोल रहे होते हैं तो कॉन्टेक्स्ट को देख लिया करें, सियाको सबाक को देख लिया करें, ये देख लिया करें कि जो मैंने पीछे कहा था, जो नैरेटिव हम लेके चल रहे हैं, क्या वो सारी चीजें जो है वो आपस में कनेक्ट होती हैं या नहीं होती। अगर वो नहीं होती कनेक्ट तो खुदारा प्रेजेंटेशन स्किल्स सीख लें, कोई हायर कर ले बंदा जो आपको बता दे, कोई थोड़ा सा एनालिसिस करना सीख लें। आपके पे रोल के ऊपर इतने सारे सहाफी हैं, उन्हीं में से किसी से पूछ लें कि एनालिसिस कैसे करना है, और जो है वो जब अपना बयानिया देना है तो उस बयानिया को फिर अपनी बाद के बयानिया के साथ फॉलो अप वर्जन जो है वो कैसा होना चाहिए ताकि अपने ट्रैक्स को कवर भी किया जा सके। इट रिक्वायर्स विजडम, इट्स रिक्वायर विजन, और अपेरेंटली शीरी मजारी जैसे लोगों में तो मुझे नजर नहीं आ रहा, सॉरी टू से, कि उनके पास कोई विजन है या कोई विजडम है या कोई दूर तक देखने की जो है वो सलाहियत है। पाकिस्तान का नाम डुबो रहे हैं, पाकिस्तान के इमेज को खराब कर रहे हैं, और ये प्रूव कर रहे हैं कि जो वेस्ट की ओपिनियन हमारे बारे में है वो सही है। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच एंड गुड नाइट।